संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को बंद होने से बचाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। अब कंपनी पर दो नए अपडेट सामने आए हैं जिससे वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिल सकती है। पहला ये कि 30 मई को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जिसमें बड़ा फंड रेजिंग प्लान, आर्थिक नतीजों का रिव्यू और शायद शेयर होल्डर्स की एक्स्ट्रा मीटिंग का भी ऐलान हो सकता है। दूसरा अपडेट यह है कि ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया है जिससे टेलीकॉम कंपनियों, खास करके वोडाफोन आइडिया जैसी कर्ज में डूबी कंपनी को बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि ट्राई के इस कदम से वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी को बंद होने से बचाने में भी बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वोडाफोन आइडिया इन प्रयासों से बंद होने से बच पाएगी? वीआई का खुद को बचाने का नया प्लान क्या है? आखिर ट्राई का ये नया कदम क्या है और इससे कैसे वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिलेगी? क्या ट्राई की इस पहल से एयरटेल और जियो को भी फायदा होगा? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। और पहले आपको बताते हैं कि कंपनी खुद क्या कदम उठाने जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं 30 मई को होने वाली निर्णायक बैठक की। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने बीएसई को दी गई एक ऑफिशियल फाइलिंग में बताया है कि बैठक में जो 30 मई को होने वाली है उसमें फंड रेजिंग के सभी ऑप्शंस पर चर्चा होगी कि किस तरीके से नया फंड जुटाया जा सकता है ताकि कंपनी के सर्वाइवल में मदद मिल सके। इसके साथ ही मार्च 2025 की तिमाही और पूरे एफवाई के नतीजों का भी रिव्यू किया जाएगा। इसके साथ ही ईओजीएम यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने का भी निर्णय होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 30 मई को होने वाली बैठक का मेन मकसद यही है कि कंपनी के सर्वाइवल के लिए क्या कदम उठाए जाएं, फंड कैसे रेज किया जाए और कंपनी की वित्तीय स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। तो ये थी डिटेल कि कंपनी 30 मई को बैठक बुला रही है और इसमें किन मुद्दों पर बात होनी है। अब आते हैं दूसरे अपडेट पर जो ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ा है। दरअसल ट्राई बैकहोल एयरवेव्स के लिए दोबारा से कीमतों का रिव्यू करने पर विचार कर रहा है, यानी कि प्राइसिंग मॉडल को रिव्यू करने जा रहा है जिससे टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर फाइनेंशियल बर्डन यानी कि वित्तीय बोझ कम हो सकता है। खासतौर पर यह फैसला कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत अहम होने वाला है। आपको बताते हैं कि बैकहोल स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है जिसके लिए ट्राई कदम उठाने जा रहा है। तो दरअसल जब हम मोबाइल फ़ोन से कॉल करते हैं या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फ़ोन सबसे पहले नज़दीकी मोबाइल टावर से जुड़ता है। इस प्रोसेस को एक्सेस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेकिन उस टावर से डेटा को कोर नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए जो स्पेक्ट्रम यूज होता है उसे बैकहोल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये एक तरह से मोबाइल नेटवर्क का बैकबोन यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। अब आते हैं कि वोडाफोन आइडिया की बड़ी परेशानी क्या है। दरअसल वोडाफोन आइडिया सबसे ज्यादा कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी है। कंपनी पर कुल 83,400 करोड़ का एजीआर बकाया है और इसके अलावा भी एक बड़ी रकम कंपनी पर बकाया है। अब यहाँ एक बड़ा मुद्दा ये है कि वोडाफोन आइडिया अभी भी अपने मर्जर से पहले वाली दोनों कंपनियों यानी कि वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के बैकहोल कैरियर्स का इस्तेमाल कर रही है। पुराने कैरियर्स को हटाने का मतलब है नए इक्विपमेंट्स लगाना और नए इक्विपमेंट लगाना कंपनी के लिए भारी खर्च बन जाता है। इसलिए वोडाफोन आइडिया पुराने सिस्टम को ही चला रही है और इसी वजह से वोडाफोन आइडिया को सबसे ज़्यादा बैकहोल स्पेक्ट्रम चार्जेस भरने पड़ रहे हैं। अब स्पेक्ट्रम चार्जेस की मौजूदा स्थिति क्या है यानी कि कितने चार्जेस लिए जाते हैं ये भी आपको बताते हैं। तो फिलहाल टेलीकॉम कंपनियां अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एजीआर का 0.15% से लेकर 3.95% तक बैकहोल स्पेक्ट्रम के लिए सरकार को चार्ज देती हैं। अब ये भी जान लीजिए कि इस चार्ज के आधार पर कंपनियों पर सालाना कितना बोझ पड़ता है। अगर पूरे सेक्टर की बात की जाए तो पूरे सेक्टर से सालाना 4,500 करोड़ से 5,500 करोड़ के आसपास तक चार्ज लिया जाता है। वोडाफोन आइडिया सबसे ज़्यादा चार्ज देती है। उसके बाद नंबर आता है भारती एयरटेल और रिलायंस जियो का, क्योंकि जियो और एयरटेल के पास सबसे कम बैकहोल कैरियर्स हैं। अब सीधा गणित यह है कि जितने ज़्यादा कैरियर्स उतना ज़्यादा चार्ज, यानी कि वोडाफोन आइडिया के पास ज़्यादा कैरियर्स हैं इसलिए उसे चार्ज भी ज़्यादा भरना पड़ता है। अब ट्राई ये कदम कैसे और कब उठाएगा ये भी जान लीजिए। दरअसल ट्राई जल्द ही प्राइसिंग मॉडल का रिव्यू करने वाला है और जल्द ही एक कंसल्टेशन पेपर भी लेके आने वाला है जिसमें बैकहोल स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग को फिर से रिव्यू किया जाएगा। ट्राई के एक अधिकारी ने बताया कि ई बैंड और वी बैंड स्पेक्ट्रम के लिए पहली बार प्राइसिंग को लेकर चर्चा शुरू होगी और इसमें
कुछ बड़ी राहत कंपनियों को मिल सकती है, खासकर वोडाफोन आइडिया को। अब ट्राई के इस नए कदम का मकसद क्या है, ये जानना सबसे जरूरी है। पहला मकसद तो ये है कि पुराने मॉडल को अपडेट करना, दूसरा ये कि कंपनियों पर वित्तीय बोझ को कम करना, तीसरा खासकर वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत देना जिन पर भारी कर्ज है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया जो बंद होने की कगार पर है, उसे बचने के अभी दो रास्ते नजर आ रहे हैं। पहला ये कि 30 मई को होने वाली बैठक में फंड जुटाने को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं, और दूसरा ये कि ट्राई के नए कदम से वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी पर फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा, जिससे कंपनी के सर्वाइवल में मदद मिलेगी। खैर, अभी देखना ये होगा कि 30 मई की बैठक में क्या होता है और ट्राई का नया कदम कब से लागू होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।